मतदान नहीं, जब तक पुलिया का निर्माण नहीं, जब तक मतदान नहीं, हम मतदान का बहिष्कार करते हैं। देश का जीडीपी भले ही विश्व का चौथा स्थान हो, लेकिन आज भी भारत के कुछ जगहों पर अफ्रीका जैसा नजारा देखने को मिलता है। कहने के लिए भारत अमीर देश है, लेकिन यहाँ जो समस्याएं हैं ग्रामीणों को, वो अफ्रीका से भी बदतर है। ना चलने के लिए सड़क है, ना स्कूल जाने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था। ये लोग ऐसे ही नहीं आए हैं, ये देवरिया जनपद के खोराराम गांव बढ़ा बुजुर्ग के लोग हैं और ये लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि हम इस समय विकसित हो रहे हैं, भारत विश्वगुरु बन रहा है, लेकिन लोग बच्चे गुरु के पास जाने के लिए 4 से 5 किलोमीटर सड़क को तय करके जाते हैं, जो 2 मिनट का रास्ता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इधर स्कूल है और ये गांव है, और बच्चों को आने मात्र 2 मिनट लगेगा स्कूल, लेकिन सड़क ना होने की वजह से, पुल ना होने की वजह से बच्चे 4 किलोमीटर का दूरी तय करते हैं। लेकिन यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे जानेंगे कि जो यहाँ के बच्चे हैं, जो लोग हैं, किस तरह की समस्याओं को सामना करते हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि यही मुख्य सड़क है और इससे बताया जा रहा है कि कम से कम दर्जनों गांव के लोग जुड़े हुए हैं। और बरसात इस बार कम हुई है, नहीं तो यहाँ पर आपको पानी दिखता और लोग यह खड़ा भी नहीं हो पाते। एक माता जी, क्या क्या समस्या है? आप लोग कहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, क्यों आ गई हैं? ऐसे आइल बानी जहाँ जो हमने का लड़का एक घर 8-10 गो लड़का पढ़े वाला बाना से, एको लड़का पढ़े जात नहीं बाना सन। हमने के ये चाहतन जब पुल बन जाए, हमने के बच्चों तो सुबह पढ़े जा। हमने का जोगी मोगी का आदमी है जा, हमने के पुल बनते नहीं के परेशानी। वही लोग गोटवा दे लो, हमके तो नहीं लागत रोड आप देते रहते तो बन रही ना, हमके तो नहीं लागत। ऊ नहीं के जाना तो जब बना लड़का कैसे लोग का पढ़े जाइया। अच्छा, सही बोल तड़ू उन्हें, सही बोला के गुलकोट दिल बड़ू। हां सही नहीं के होत। अच्छा हां, चाची राहुल मुनाकिना तो रहुआ का दिक्कत बा? लड़का बात हाथ वो चुन लेता चलतन तो रोडवा पे। हां देख सब गिर बारी सब बा बनत नहीं के ना, बनते नहीं खा खा जाओ, वो से जेल में कौन फायदा मिले? सही में हां करेगा अन वो चलता चार में भाजी नहीं के में फेतर पानी के में रहता हूं तो पास गईले भी खरीदे देवरिया यहां एकदम समस्या हो गइल बा। हां एकदम बहुता चाहते सब बनवाई सब नहीं बनवाई। हम के देवरिया जाए ले लड़का को जब पढ़े जाला से एही मुख जाला से। अरे आज में जाला लोग भी जाला तो सब तो घाट होती ये होता थे। अच्छा, अब पुल बनते नहीं का करने हम लोग के दोनों प्रधान मिलकर सब पुल ढावा दिए। प्रधान जी लोग नहीं खोल ध्यान दे नहीं कुछ ना, आप विधायक सांसद विधायक वाले सब हाल मुंह पर वो भागल, केहू नहीं था, क्यों सुने वाला नहीं केहू के? सुने वाला नहीं बाबू। अच्छा, हम के बड़ी परेशानी बा। देखिए ये ग्रामीण हैं और ये महिला हैं, इनको पता है कि ये समस्या है। और चाची, आप भी इसी समस्या को लेकर आई हैं? हाँ, हमने का समस्या ये बा, हमने के बच्चों हेती बार, हमने के गरीब आदमी कहाँ पैसा पावल जाए कि गाड़ी मोटर से हमने के पढ़े के भेजल जाए। अच्छा, हाँ, हमने के ये रास्ता बा, दुख है, बीमार है, हमने के गाड़ी घोड़ा नहीं है कि जाइल जा, चौराहा पर आदमी जाता, गाड़ी धरता, देवरिया जाता, हमने के जब बात तब ये रास्ता बा। इस सड़क ना बनी तो आप लोग क्या करो? अब मरल जाइए और का कल जाइए न बा। के कुवत नहीं दिया जाए, के कुवत नहीं दिया जाए। जब हमने के बच्चा ना पढ़ियो सो हमने के दर दवा ना हो पाई, हमने के कुवत दिया जाए, केहू के नहीं दिया जाए। वोट अब ना दो बोलो, बहिष्कार रही है। और भी लोग, चाचा जी आप, ये लोग काफी पीड़ित हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज के समय में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी पीड़ित होने की वजह से, समस्या होने की वजह से ये लोग इकट्ठा हुए हैं। चाचा क्या नाम है आप? पवन कुमार पांडे। तो क्यों आप लोग इस समय अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ खड़ा होकर? क्या वजह? कई बार विधायक महोदय से, दोनों विधायक महोदय से, रुद्रपुर और देवरिया दोनों से कहा गया, लोग आश्वासन देते हैं कि हाँ हाँ बन जाएगा, लेकिन कभी जो है ये 8 साल हो गया कभी बना नहीं है। एक बार इसका टेंडर भी हुआ था, लेकिन ठेकेदार पता नहीं पैसा ऐसा लेके भाग गया, उसके बाद कोई इसका सुनवाई नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों का यही अनुरोध है कि अपने संज्ञान में लेते हुए स्कूल का निर्माण। सरकार तो विकास पूरे भारत में करवा रही है, देवरिया में कोई सड़क नहीं है कि कोई टूटा फूटा हो, और सरकार की ये दावा है, लेकिन आप लोग केवल वोट लेने के लिए आते हैं, सड़क ही नहीं बनी। केवल वोट लेने के लिए नेता आते हैं। हम भाजपा के हैं, फला के हैं, इनके हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, कोई काम नहीं हो रहा। काम होता तो 8 साल हो गया, पुल नहीं बन गया होता। कहाँ के खोराराम और बढ़िया को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग यही है। अच्छा, कितने गांव के लोग इससे जुड़े हुए हैं? कम से कम 50 गाँव। 50 गांव के लोग जुड़े हुए हैं। 22 वाला बढ़िया है और 22 वाला खोराराम है, 22 वाला जो कहा है सरौरा है, सब मेन रास्ता यही है।
50 गांव के लोग, हम दर्जन बता रहे थे चाचा, 50 गांव के। 22 टोला खोराराम है, 22 टोला बढ़िया हाँ। है, सरौरा है, हाँ। ठकुरही है, हाँ। रुद्रपुर जाने के ही मार्ग है। सरौरा के लिए अगर मान लीजिए वो खोराराम जाने का मार्ग कुछ पुलिया टूट जाए, इधर से भी आदमी जा सकता था। अब ये तो बना ही नहीं, इधर से कैसे कोई जाएगा? वही स्कूली बात बच्चे विधायक देखो, महोदय से 2 औरतों को पैर दूर टूट गया है, विधायक 2 बच्चे गिर गए यहाँ पर। देखिए कि उधर जरा करेंगे, एकदम स्लो पैर टीटा, जब बारिश होता है पैर स्लिप हो जाता है। अब पानी इसमें जब भर जाता है तो कोई बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, उनकी समस्या होती है, क्योंकि उनको 2, 4, 5 किलोमीटर दूर घूम के आना पड़ता है, कोई रास्ता यहाँ से नहीं है। हमने इसे देखिए, हमने 55 आदमी सिग्नेचर करा स्कूल बनाने के लिए, और ये रमापत राम त्रिपाठी जी को दिए हैं, सल्ला मणि जी को दिए हैं, और भी सिंचाई, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग जो है सृजनताल ड्रेन के नाम से नाला है, उस कृषि विभाग के अधिकारी दिए हैं सिंचाई विभाग को। उनका नाम नहीं है लेकिन उनका मोबाइल नंबर उनके पास है अभी भी। हम जितने बस सल्ला मणि रमापत त्रिपाठी जी कहते हैं तो लोग बुलाते हैं हमको चौराहे पर। अब बसता नाश्ता पानी होता है, बातचीत होता है, कहना चाचा पुल बनेगा, लेकिन पुल बनता नहीं है। हमने इसके लिए 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि पुल बन जाए। अच्छा, और अधिकारी भी हमारा नाम जानते हैं कि हमने कई बार हमारा मोबाइल नंबर उनके पास है, हाँ उनका नंबर हमारे पास है, लेकिन कहते हैं बनेगा लेकिन बनता नहीं है। और जो मुआवजा मिला 40-45 हजार पहले मुआवजा सबको मिल गया है, अब बीच में कोई रजिस्ट्री करा तो फिर दोबारा मुआवजा नहीं मिलेगा। ठीक है। कागज सुनिए और कहने दीजिए, कागज और नक्शे में 80 कड़ी नाला है, चेक किया जाए, और खोराराम बढ़िया के दोनों आदमी को बोला जाए, दोनों आदमी अपना इंतकाम निकाल के आवे, लेखपाल से चेक करा हमारी जमीन कितनी बची है, किसको मुआवजा मिला किसको नहीं मिला, पूरा क्लियर हो जाएगा। 80 कड़ी चौड़ा, 80 कड़ी जब चौड़ा नाला होगा तब पुल भी बढ़िया बन जाएगा। ऐसे चेक करिए मुआवजा मिला कि नहीं। सरकारी अधिकारी से मेरे को कंप्लेन रिक्वेस्ट है कि पता करें कि मुआवजा कितने साल पहले मिला है, 80 कड़ी चौड़ा नाला मिला। अब कोई जमीन बेच दिया दोबारा उसको मुआवजा थोड़ी मिलेगा, बोलिए? वो तो मुआवजा सिर्फ एक बार मिलता है, तो मुआवजा मिल चुका है और 80 कड़ी चौड़ा नाला है, इसको चेक किया जाए। अब खोराराम बढ़िया में डुगडुगी पिया दोनों प्रधान जिनका खेत खोराराम चौराहा से मोहनी दही तक खेता है, सब अपना इंतखाब निकाल के चेक करावे हमारी भूमि कितना है इस नाला किनारे, पूरा क्लियर हो जाएगा, तब पुल बना वो भी अच्छा है, पता चल जाएगा जमीन कितनी है सरकार। ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो सरकार की समस्या हो, जमीन ना हो, जमीन उपलब्ध ना हो, सरकार नहीं जमीन है ये जमीन है, आपके सामने जमीन है, इसको सरकार के नाला है, खोराराम बढ़िया नक्शा में चेक कराया जाएगा। नाला ना हो तो मत बनावे, यहाँ जमीन ना हो तो ना बनावे। 80 कड़ी चौड़ा नाला में खोराराम मोहनी दही से लेके खोराराम नाला गया क्लियर, थोड़ा आधा जमीन खोराराम देगा, आधा बढ़िया देगा, दोनों डिवाइड करके बनते चला रहा है आगे से। ये सृजनताल ड्रेन के नाम से है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग सृजनताल ड्रेन के और नाम भी से लोग है। हैं और छोटे छोटे बच्चे, आप लोग बताएंगे ना, क्या नाम है बाबू आपका? शिवम कुशवाहा। क्या दिक्कत होती है यहाँ? यहाँ बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत बहुत होती है? दिक्कत है, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। आप ये सड़क को लेकर एक गांव के लोग लंबे समय से क्योंकि संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए क्योंकि धूप। ये बताइए आप लोग कब से संघर्ष कर रहे हैं इस सड़क को लेकर? जैसे गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अब मुझे फोन करके इन्होंने बुलाया है। हम इस क्षेत्र से, मैं पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूँ जिला पंचायत में, और यहाँ के लोगों को बहुत 5 वर्षों से ज्यादा हो गया है, समस्या है पुल का। यहाँ खोराराम और बढ़िया को जोड़ने वाला एक जो पुलिया है ये काफी दिनों से टूटा हुआ है, और सभी लोग से हम पत्र दिया है। पत्र देने पे हुआ, आश्वासन मिला कि ठीक है इसको हम करवा देंगे। मैंने अपना 2-3 जगह भी गया, मान लीजिए अब विधायक जी के पास गया तो उन्होंने पत्र आगे बढ़ाया, तो जिला पंचायत अध्यक्ष जी को अपना लिखा, जिला पंचायत साहब से मैंने 2-3 बार मिल चुका, उन्होंने अपर साहब को सूचना किया कि इसको बन जाना चाहिए, उसको देख लो। तो मैंने अपर साहब से 2-3 बार मिल चुका है, उन्होंने केवल यही कह रहे हैं ठीक है बन जाएगा, अगला टाइम हो जाएगा, बन जाएगा, अभी पैसा बजट आश्वासन मिल रहा है क्यों? आश्वासन मिल रहा है। तो मैं यही चाहूंगा कि इसको जल्द से जल्द बनवाने का कष्ट किया जाए, नहीं ताकि यहाँ की जनता जो आक्रोश में है, आने वाला समय में सभी के लिए भारी पड़ेगा। और मुझे तो पड़ ही रहा है क्योंकि मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ, सभी हमको ही बोल रहे हैं भाई आप क्यों नहीं अपना इसको अपना पैरवी कर रहे हो। तो आज मैं भी सरकार में रहते हुए अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि भाई बन जाए, और ये पुलिया क्योंकि एक सच्चा जनप्रतिनिधि वही होता है जो अपने जो लोग हैं, अपने जो समस्या है उस उठाने का काम करता है, जो नेतृत्व करता है उसे जनप्रतिनिधि करते हो। आप वो नेतृत्व कर रहे हैं। जी सर, मैं यही चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में ये जो यहाँ के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे जो अपना पढ़ने के लिए खोराराम में स्कूल है वहाँ पे जाते हैं, जब बारिश हो जाता है उस समय इतना पानी यहाँ लग जाता है कि इस रास्ते से कोई जा नहीं पाता है, 5 किलोमीटर घूम करके वहाँ आना पड़ता है। तो सभी बच्चे नहीं जा पाते हैं, जिनके पास साधन है वो पहुंच पाता है, जिनके पास साधन नहीं वो अपने घर पे बैठ करके जो शिक्षा दीक्षा है उसको अपना बंद किया हुआ है, और अनपढ़ बन करके आगे आने वाला समय में वो भी अपना एक मजदूर बन के रह जाएगा, कहीं उसको भी नौकरी लायक और कहीं बैठने लायक नहीं रह जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि ये पुलिया बनने से आज यहाँ के लोग बहुत खुशहाल हो जाएंगे,
और हमारे सरकार को भी इस पे संज्ञान लेनी चाहिए ताकि इसको हम बनवा लें। हाँ? देख लीजिए ये खंडहर है और खंडहर में एक पुलिया तो बनी हुई है, लेकिन ये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसको लेकर बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब लोग परेशान हैं, क्योंकि ये लंबे समय से अधिकारी की कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि को वोट देकर जिताए हैं, जो नेता होते हैं, उनके भी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, उनके ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये समस्या हल नहीं हो रहा था। आखिर ये लोग कह रहे हैं कि हम वोट क्यों दें, आखिर हम वोट क्यों दें जब जनप्रतिनिधि उनकी समस्या नहीं सुन रहे हैं। तो जनता आक्रोश है और जनता ये पूछ रही है कि हमारे नेता अब कहाँ गए, जो इलेक्शन में आते हैं, हमसे वोट मांगते हैं और विकास के वादे करके जाते हैं। आज वही विकास खोखला नजर आ रहा है और ग्रामीण लाचार बेबस है। तो मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।